हेलो। हानि शिवा, आप ऐसे कैसे सोच सकते? हम उनको कैसे जाने दे सकते? ओ के बिना रूह कुछ नहीं है। ओम के बिना शिवरू कुछ नहीं है। ये कहानी हम तीनों से शुरू हुई थी रुद्र। जब तक शिवाय है, रुद्र है, ओम है और रहेगा, उसे नहीं जाने देंगे यार। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे भाई को हमसे नहीं छीन सकती। ओम बात कर मुझसे। Have to come back, हाँ? तुझे हम जाने नहीं देंगे। अगर तुझे लाने के लिए ना हमें तुझसे भी लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे, लेकिन तुझे नहीं जाने देंगे। कुछ नहीं होगा यार। तू रो क्यों रहा है रुद्र? हाँ? रुकती नहीं है। मैं रो रहा हूँ नहीं ना? खोबरो मोमेंट ऐसे आंसू के साथ अच्छे लगेंगे। तुझे याद है ना? Yes. One for all. All for one. One for all. All for one. All for one. All for one. लफ्जों का ये रिश्ता नहीं, लम्हों का ये रिश्ता नहीं, सदियों का ये है वास्ता, है रूह का राबता। गौरी का मिस्ड कॉल। भगवान करे मैं ठीक हूँ। गौरी को फोन करती हूँ। गौरी फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं कुछ ओम को क्या करूं? लैंडलाइन पे फोन करती हूँ। हेलो।
नजदीक है दिल के, फिर क्यों लगे मिलके, जैसे हम मीलों दूर वो शिवा जज्बा है अनजाना, मुश्किल है समझाना, अपना है या है गैर वो, इश्क में अधूरा सा रूह में है पूरा सा, दर्द है ये सारी उम्र का, ओ जाना, ओ जाना, खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह, ओ जाना, ओ जाना। रणवीर, I missed you so much. इतना मिस कर रही थी मुझे, देखती को पड़ी। मैंने वो What happened, Priyanka? कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें अपनी बहू मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं तुम्हें दुख दे सकूं। नहीं, वो तुम्हें बहुत दिनों के बाद देखा ना, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। रणवीर, मेरा बच्चा, कैसे है तू? कितने दिनों बाद देख रही है तुझे, जो देखने को आंखें तरस गई। और ये क्या? तू इतना दुबला कैसे हो गया? वो लोग तुझे खाने को नहीं देते थे क्या? मौसी, बाहर के खाने में घर वाले खाने की बात होती है क्या? वो बात तो है। कोई नहीं, अब तू आ गया है ना, तो हर रोज तेरी पसंद का खाना बनेगा, ठीक है? थैंक यू मौसी। क्या आ गया मौसी? नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। अरे तुम लोग बैठो ना, बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? Okay, I hear you. Thank you so much, doctor. My guy Khanna will be there at the airport to receive you. Have a safe flight. टोक्यो से जिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात कर रहा था मैं, वो ओम को देखने आ रहे हैं। उन्हें ओम की रिपोर्ट्स देखी हैं, and he is very hopeful. शिवाय, शिवाय, ओ मैं माता हो गई है, चल मेरे साथ, चल। प्रियंका बेटा, वो मैंने रणवीर के लिए जो कचौरियां बनाई थी वो ले आना। मौसी, ये
ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, वो बस थोड़ी सी चोट लग गई, गिर गई थी। गिर गई थी? कैसे? वो कल थोड़ा सा बुखार था तो पानी लेने के लिए बाहर गई तो वहीं चक्कर आ गया था, तो बस गिर गई और ये चोट लग गई। मौसी, जब आपको बुखार था तो आपको काम करने की क्या जरूरत थी? प्रियंका, मौसी को बुखार था और तुमने उन्हें काम करने दिया? कब? What do you mean कब प्रियंका? कल मौसी की तबीयत खराब थी और तुम्हें पता भी नहीं? अरे रणवीर बेटा, इस बेचारी को क्यों डांट रहे हो? आंटी ने बताया नहीं कि उनकी तबीयत खराब है। क्यों झूठ बोल रही हो प्रियंका? बताया तो था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कब? कल ही बताया था बेटा। आंटी आई स्वेयर आपने नहीं बताया था कि आपकी तबीयत खराब है। हो सकता है तुमसे सुनने में गलती हो गई हो, पर छोड़ो इन सब बातों को, रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी मेरा बेटा इतने दिनों बाद घर आया है। और तू इतनी छोटी छोटी बातों के लिए क्यों परेशान हो रही है? भव्या, भव्या, भव्या आंखें खोलिए। भव्या उठिए, आंखें खोलिए। भव्या आंखें खोलिए। भव्या, खन्ना पानी लेके, पानी लेके। भव्या, आप ठीक है? मुझे तो लगा था कि चलिए, आपको रेस्ट की जरूरत है।
बीवी से प्यार। आई मिस्ड यू प्रियंका। क्या हुआ? आई मिस्ड यू टू। Dear. Sorry. आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? एंटीसेप्टिक से जल रहा होगा ना? तो इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी ना है। सब गलती मेरी ही है। मैंने कहा था मैं आपका ख्याल रखूंगा पर नहीं रख पाया। और उस पार्टी में भी मैं ही आपको लेके गया था। और उस दिन उस पार्टी में हुआ क्या था? आप कहाँ पे थी 3 महीना? और ये सब चोट कैसे लगी आपको? आप कुछ कह रही थी? हाँ, वो बहुत लंबी कहानी है। कोई बात नहीं, आप बताइए, मैं सुन लूंगा। किसने किया ये सब? वो उस दिन आप सब जब पूल में थे और वहाँ डांस कर रहे थे, तभी भैया और न्यूज पर मशहूर उद्योगपति शिवाय सिंह ओबरॉय के बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ। एसएसओ की रास लीला जरा गौर से देखिए। अभी तलाक को सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं और इन्होंने अभी से देख ली है नई हसीना मिस रागनी मल्होत्रा। ये शिवाय सिंह ओबरॉय है या शौकीन सिंह ओबरॉय? इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखिए शिवाय सिंह ओबरॉय कैसे खुलेआम मिस रागनी मल्होत्रा के साथ इश्क फरमा रहे हैं। मेरा घर कोई न्यूज चैनल वालों का कैसी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। मुझे तो अपनी रागिनी की फिक्र हो रही है। उसकी कल एंगेजमेंट है और आज ये सब। शिवाय तू खड़ा क्यों है? फोन कर ओ न्यूज वालों की, उनकी ओ माय माता कर दे। क्यों? क्यों? अरे क्या क्या बोल रहे तेरे और रागिनी के बारे में, बकवास करे जा रहे। मीडिया का काम है बात करना और मेरा काम है इग्नोर करना। Let them do what they have to do, Mom. ये तू कह रहा है शिवाय? हाँ? पहले तो तू छोटी छोटी बातों पर उनका गला पकड़ लेता था, आज तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? शिवाय अपनी नहीं तो रागिनी के बारे में सोच। उसकी कल एंगेजमेंट है, उसका मंगेतर क्या सोचेगा? हाय, कहीं उसकी एंगेजमेंट से ब्रेक्स ना हो जाए। हम रिश्ते बनते ही हैं टूटने के लिए। जहाँ रोजा टूट जाए, उम्मीद टूट जाए, वहाँ शादी टूट जाती है। तो ये एंगेजमेंट बहुत छोटी सी बात है। मंगनी टूटती है तो टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। पता नहीं क्या हो गया है मेरे शिवाय को मम्मी जी, सीधे मुंह बात ही नहीं करता। कभी कभी तो ऐसे लगता है मेरा शिवाय ही नहीं है, हमेशा उखड़ा उखड़ा रहता है। ना जाने कौन सी नाराजगी दिल में दबा के बैठा है। बिल्लू किसी और से नहीं, अपने आप से नाराज है। मुझे लगता है अनिका ने जो किया उसके बाद से बिल्लू अभी तक उससे उबर नहीं पाया है। अनिका तो गई ही, साथ में हमारा बिल्लू भी कहीं चला गया। पता नहीं बेचारी रागिनी पे क्या बीत रही होगी। I saw it on TV.
लेकिन मुझे मेरे और शिवाय की फोटोग्राफ्स हर सोशल मीडिया और वेब पोर्टल्स पर भी चाहिए विद मैक्सिमम हिट्स। एंड जस्ट रिमेंबर, दुनिया में हर जगह इन तस्वीरों के अलावा और कोई बात नहीं होनी चाहिए। मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय की गर्लफ्रेंड रागिनी मल्होत्रा। Sounds so cool. मजा नहीं आया। Future Mrs. Shival Singh Oberoi. How could you be so smart, thin, and sexy? You're the best. मौसी, ये कैसे हो गया मौसी? वो मैं स्त्री लेने के लिए आई थी, लगता है स्त्री ऑन थी, मेरा हाथ जल गया उसी से। स्त्री ऑन? तुमने स्त्री ऑफ नहीं की थी? रणवीर, मैंने तो आया ना ऑन भी नहीं की। प्रियंका, इस घर में सिर्फ 3 ही लोग हैं। मैंने स्त्री ऑन नहीं की। अगर मौसी ने की होती, उन्हें पता होता, उनका हाथ नहीं चलता। बची तुम। तुम इतनी लापरवाह तो हो ही सकती। मैंने यूज ही नहीं की तो मैं ऑन क्यों करूँगी? कोई बात नहीं है प्रियंका, गलती हो जाती है, सबसे गलती हो जाती है, तुमसे भी गलती होगी, इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है बेटा। और रणवीर बेटा, तू बिल्कुल परेशान मत हो, थोड़ा सा जला है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। रणवीर, आई स्वेयर ऑन गॉड, मैंने कुछ नहीं किया है। रणवीर, वो मुझे कपड़े प्रेस ही नहीं करने थे तो मैं आई क्यों यूज? Just stop it, प्रियंका, just stop it। एक तो गलती करती हो, ऊपर से गलती मान के माफी मांगने की बजाय बहस कर रही हो। रणवीर बेटा, उसे डांटने की क्या जरूरत है, बेचारी गलती से ऑन रह गई होगी, इसमें उसका क्या कसूर है? देखो, उससे आदत नहीं है ना ये सब काम करने की, तो आदत नहीं है तो आदत डालनी होगी इसे। It's been 4 months प्रियंका, तब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए थी। बहुत चल रहा है रणवीर। आप मेरे साथ आइए प्लीज, आप मेरे साथ आइए। कमरजीत मल्होत्रा, that's his full name. मुझे उसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। उसके बिजनेस प्लान, वो करता क्या है, what's he buying, what's he selling, market share, profit and loss, everything, okay? तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे वो लॉकेट कहाँ है? और सुल्तान उस लॉकेट को ढूंढ रहा है, मतलब कि उस लॉकेट में जरूर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। लॉकेट तो उस दिन रुद्र ने पहना हुआ था, मतलब कि अगर मुझे वो लॉकेट बरामद करना है तो रुद्र के सामान पर तपिश डालनी होगी। कपड़े जो रुद्र ने उस दिन पार्टी में पहने हुए थे।
ये आप क्या कर रही हैं? आंटी हाँ प्रियंका बोलो। आंटी मैंने वो मुझे ओमकारा भैया से मिलने जाना था। जाऊं? ठीक है तुम जा सकती हो। अरे हाँ जाने से पहले ये कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देना। रणवीर का इंटरव्यू है ना तो हो सकता है उसे जरूरत होगी। ठीक है ये सब क्या है? क्या ये सब क्या है? क्या सब? अरे ये सब कपड़े कौन रखेगा ऐसे? ओ वो हम आपको ढूंढ रही थी? हाँ क्या? हाँ हम पानी ढूंढ रहे थे। पानी? पानी कबर्ड में? कबर्ड में? हाँ कबर्ड है वो। हाँ ये तो कबर्ड है। वो हमें लगा कि ये फ्रिज है। वो क्या है ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है हमारी। हमें चक्कर आ रहे हैं और पता नहीं ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ कबर्ड को हमने फ्रिज समझ लिया। दबिश फ्रिज में डालनी थी कबर्ड में डाल दी। दबिश कौन है? रेड वही जो पुलिस वाले डालते हैं। क्या? बहुत दर्द हो रहा है ओमकारा भैया। मैं बहुत दर्द हो रहा है। मैं रुद्र मैं ओमकारा नहीं। हाँ आप तो रुद्र हैं। वो पता नहीं हमें क्या हो रहा है। हमें ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। पता नहीं कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। और मैं बताता हूँ समझ नहीं आपको आ रहा है एक्चुअली क्या वीकनेस हो रहा है। बहुत ज्यादा हो गई है। ओह सॉरी आपको वीकनेस हो गया। बैठिए प्लीज आइए यहाँ पे बैठिए आराम से बैठिए। आप ठीक हैं? लाल रंग शगुन की निशानी होता है। प्रियंका तुम्हारे लिए ये शगुन नहीं खतरे की निशानी है। अच्छा आपने बताया नहीं आप 3 महीने कहाँ पे थी और ये सब किसने किया? प्लीज बोलिए। क्या बताएं? सच हम आपको बता नहीं सकते और झूठ हम आपसे बोलना नहीं चाहते। प्लीज बताइए ना। वो उस दिन पूल में
जब पार्टी चल रही थी और वो आपका फ्रेंड राघव, उसका मर्डर हुआ तो हम बहुत डर गए थे। हमें लगा कि ये वारदात सुल्तान के आदमियों ने ही की होगी। वारदात? फिर हमारा शक सही निकला। ये वारदात सुल्तान के आदमियों ने ही की थी। पर ये सब हमें तब पता चला जब उन्होंने हमें किडनैप कर लिया। फिर वो हमें कहीं ले गए थे। कहाँ पे? पता नहीं, कोई अंधेरी सी कालकोठरी टाइप जगह थी। फिर वो हमसे आपके बारे में पूछने लगे। वो पूछने लगे कि अबू हटेला को ठोकने में आपका हाथ था क्या? ठोकने में? हाँ, ठोकने में। क्या हो गया? आप कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हैं? आप ठोकना, दबिश, वारदात? हाँ, वो क्या है ना, वो गुंडे वहाँ पर हमारे सामने ऐसी बातचीत कर रहे थे, तो बस उन्हीं की भाषा में एनकाउंटर में वो हमसे पूछने लगे कि आपका हाथ था क्या। तो हमने उन्हें बोल दिया कि नहीं, वो हम दोनों तो उस दिन शादी कर रहे थे ना मुंबई में। तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे वो लॉकेट कहाँ है। 3 महीने से यही जवाब सुन सुनकर तंग आ गया हूँ मैं। लॉकेट के बारे में बता के अपनी जान बचा लेना। फिर हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम वहाँ से भाग निकले, पर भागते भागते किसी ने हमें देख लिया और हम पर एक राउंड फायर कर दिया। सर आप इतना सोचिए मत, जस्ट शूट मी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी ही गलती है। मुझे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, बट प्रोटेक्ट करना तो हमारा काम है। मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। हाँ। मैं 1 मिनट। बट मैं अब आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपका पूरा ख्याल रखूंगा। आप बहुत अच्छे हैं रुद्र। आई एम सॉरी, हम आपको धोखा दे रहे हैं। अपने मिशन के लिए आपको यूज़ कर रहे हैं हम, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सुल्तान को पकड़ना हमारी ड्यूटी भी है और ज़िद भी, और हम अपनी ड्यूटी पूरी करके रहेंगे। पता नहीं सुल्तान से कब पीछा छूटेगा, कब हम नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। आई थिंक जब तक सुल्तान पकड़ा नहीं जाता हम दोनों को साथ में ही रहना पड़ेगा, ताकि वो किसी एक का इस्तेमाल ना कर सके किसी दूसरे तक पहुंचने के लिए। बात तो आप सही कह रही हैं। अगर उस दिन आपने मुझसे लड़ाई नहीं की होती तो आपको किडनैप नहीं कर पाता। थैंक गॉड रुद्र को हम पर शक नहीं हुआ। लेकिन वो लॉकेट आखिर गया कहाँ? भगवान, अब क्या होगा रणवीर? मेरा तो क्या पहन के जाएगा, और बाकी सारे कपड़े भी गंदे पड़े हैं। इट्स ओके मौसी, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। इट्स फाइन। अरे कैसे हो जाता है? प्रियंका बेटा, तुम्हें तो समझना चाहिए था ना कि सफेद कपड़ों के साथ में ये रंगीन कपड़े नहीं डालते हैं। लेकिन गलती मेरी ही है। ये सब बातें तुम्हें कैसे पता होंगी? इससे अच्छा होता कि मैं ही कपड़े धो देती। रणवीर बेटा, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं मौसी, इट्स ओके, आई विल मैनेज। मैं नई शर्ट ले लूंगा। इट्स फाइन। कहाँ से खरीदेगा रणवीर? सारे पैसे तो तूने प्रियंका को दे दिए। पैसे तो बिल्स और राशन में स्पेंड हो गए। पर अगर आप लोग कहेंगे तो मैं घर से पैसे मंगवा लूंगी। What? बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपने खर्चे चलाने के लिए तुम्हारे घर वालों के सामने हाथ फैलाकर मांगने की जरूरत नहीं है, समझी? रणवीर मेरी बात सुनो रणवीर। ये रागिनी तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है।
रागिनी से बात हुई? नहीं, क्यों? मेरा फोन नहीं उठा रही है, वो कब से ट्राइज कर रही हूँ। मुझे डर लग रहा है परेशान होकर वो कुछ कर ना बैठे। उसी का फोन। हेलो। हेलो शिवाय सर, मैं नंदू बोल रहा हूँ, रागिनी जी का सर्वेंट। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। सिद्धार्थ सर ने रागिनी मैडम के साथ मारपीट की है। हाँ? मैं डॉक्टर को भेजता हूँ और पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। ओके? पुलिस और डॉक्टर? इस बंदे पर तो किसी चीज का असर ही नहीं होता। खामखा आपने आपको इतना हर्ट किया। क्या हुआ शिवाय? क्या कह रही थी रागिनी? ठीक है ना वो? रागिनी और उसके फियांसे के बीच में झगड़ा हो गया। पुलिस और डॉक्टर्स किस लिए? रागिनी के सर ने बताया कि सिद्धार्थ ने उसे काफी मारा पीटा। माता, इसी का डर था मुझे। खामखा वो बेचारी मुसीबत में पड़ गई। मेरे ख्याल से तुझे वहां जाना चाहिए उसके पास।